दोस्तों, सऊदी अरब ये नाम सुनते से ही लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में एक छवि उत्पन्न होती है और वो होती है मुसलमानों की। दोस्तों, जहाँ एक तरफ हमारे हिंदुस्तान और आसपास के जो दीगर मुल्क हैं उनके लोगों का इस्लाम थोड़ा अलग है, तो वहीं सऊदी अरब अलग ही इस्लाम को फॉलो करने चला है। वक्त वक्त पर मोहम्मद बिन सलमान नाम का सऊदी अरब का वो प्रिंस, जो कि अय्याश होने के साथ साथ बहुत ही अजीब सोच का इंसान भी है, उसके ऐसे ऐसे कारनामे निकल कर सामने आते हैं जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल तो दुखाते ही हैं, साथ ही साथ मुसलमानों में बवाल भी मचा देते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब वक्तन वक्ता ऐसे ऐसे कानून लागू कर रहा है जिससे वो सऊदी कम यहूदी ज्यादा लग रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके बाप दादा वैसे भी यहूदी ही थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब ने एक और नया फरमान ऐसा जारी कर दिया है कि जिससे पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा में, पूरे मुसलमानों में बवाल मचा हुआ है। बदलते सऊदी में अब रमजान को लेकर भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। रमजान को लेकर सऊदी के प्रिंस ने ऐसा कानून लागू किया है कि जिससे पूरे के पूरे मुसलमान बवाल मचाने में लगे हुए हैं और वो सऊदी अरब के इस प्रिंस पर थूक रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है और आखिर ऐसा क्या कर दिया है सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कि पूरे मुसलमानों में उससे बवाल मचा हुआ है, जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया नामी देश, जो कि मुस्लिम कंट्री हुआ करता था, वो पूरी तरीके से बदल चुका है। पिछले सिर्फ 7 से 8 साल के अंदर ही यहाँ पर बेशुमार और बड़े बड़े इस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं कि जिस तरह के बदलाव के बारे में आज से लगभग 10-15 साल पहले ही सोचा भी नहीं जा सकता था। मगर ये सारे बदलाव सऊदी अरेबिया में हुए हैं दोस्तों, और सिर्फ एक ही इंसान इसकी वजह है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग MBS भी कहते हैं, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान। कहने को तो दोस्तों सऊदी अरेबिया के अभी कोई किंग यानी कि राजा नहीं बल्कि प्रिंस हैं, जिन्हें मोहम्मद बिन सलमान कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब से ही ये प्रिंस की गद्दी पर बैठे हैं तब से इनडायरेक्टली पूरी कंट्री को चला यही रहे हैं। जैसे ही इन्होंने सऊदी अरेबिया की बागडोर संभाली थी, सऊदी अरेबिया के अंदर बड़े बड़े बदलाव होना फौरन ही शुरू हो गए थे। 2017 में सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया में म्यूजिक परफॉर्मेंस वगैरह से बैन हटा, जिसके बाद वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल्स का एक ऐसा ट्रेंड शुरू कर दिया गया कि जो ना सिर्फ अभी तक लगातार जारी है दोस्तों, बल्कि दोस्तों वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और इस म्यूजिक इवेंट की आड़ में लोगों की बेहयाई भी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है जिसे बयान करना मेरे लिए इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, इसका ट्रेंड शुरू तो हुआ और लगातार जारी भी है और वक्त के साथ बढ़ता भी जा रहा है। इवन अब तो वहाँ पर हैलोवीन जैसे कई वेस्टर्न त्योहार भी सेलिब्रेट होते हुए दिखाई देते हैं। 2018 में उसके बाद सऊदी अरेबिया में थिएटर, सिनेमा वगैरह रीओपन होना शुरू हो गए, और उसके बाद 2019 में फाइनली सऊदी अरेबिया की तरफ से अपने टूरिज्म को भी ओपन किया गया। वो इसलिए ताकि उसकी इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर दूसरी चीज़ों पर डिपेंड किया जा सके, यानी कि इकोनॉमी को डाइवर्ट किया जा सके। दोस्तों, कि जैसा आप और हम सभी लोग जानते हैं कि अधिकतर अरेबियन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो तेल यानी कि ऑयल पर ही बेस्ड है, और इन अरबों को भी पता है कि अगर ऑयल बैन हो गया या ऑयल खत्म हो गया तो फिर हमारा क्या होना है। इसीलिए ये लोग इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को दूसरी चीजों में भी ऐड करने के लिए अलग अलग टूरिज्म, अलग अलग धंधे खोल रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इन तमाम चीजों के साथ साथ औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना या फिर उनको इंटरनेशनल ट्रेवल अलाउ करना विदाउट गार्जियन के, जो पहले नहीं हुआ करता था, ये भी मोहम्मद बिन सलमान के कुछ ऐसे फैसले थे जो दुनिया भर में काफी चर्चाओं में रहे थे। इवन अभी कुछ वक्त पहले ही पूरी मुस्लिम दुनिया में उस वक्त काफी हंगामा मचा था दोस्तों, और काफी सोशल मीडिया वगैरह पर इस चीज को लेकर डिबेट हुई थी कि जब इस तरह की खबर भी सऊदी अरेबिया से बाहर आई थी कि वहां की हुकूमत ने डिप्लोमेट्स के लिए अल्कोहल यानी कि शराब वगैरह को लीगलाइज भी कर दिया है। फिलहाल सऊदी में होने वाले लगातार इन बड़े बदलाव की यहीं पर भी खात्मा नहीं होता है दोस्तों। ना खत्म होने वाली लिस्ट हद से ज्यादा लंबी है दोस्तों। बस मोटा मोटा इतना समझ लीजिए कि जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं या हो रहे हैं, इनकी वजह से जहां एक तरफ दुनिया का एक बड़ा ग्रुप मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज करता है, मोहम्मद बिन सलमान का विरोध करता है, तो वहीं एक ऐसा ग्रुप भी है दोस्तों जिससे मोहम्मद बिन सलमान को खूब सराहना मिल रही है, खूब तारीफें बटोर रहे हैं वो। फिलहाल एक बार फिर से मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है
या ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सऊदी अरेबिया में बदलाव किया गया है। और इस बदलाव का सीधा ताल्लुक है दोस्तों रमजान के पाक बाबरकत महीने से। अब आप यही सोच रहे होंगे कि रमजान से इन्होंने ऐसा क्या फैसला लिया जिससे मुसलमानों में बवाल मच गया है। तो दोस्तों अब आपको हम बताते हैं उस फैसले के बारे में। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान ने जो फैसला लिया है इसकी न सिर्फ पूरी दुनिया में खूब चर्चा हो रही है बल्कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग लगातार डिबेट भी कर रहे हैं। हुआ यह है कि दोस्तों प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने अब एक और उटपटांग फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक अब से पूरे सऊदी अरेबिया में किसी भी मस्जिद के अंदर इफ्तार अलाउ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। रमजान में जो लोग रोजा रखते हैं और मगरिब की अजान के साथ जो लोग रोजा खोलते हैं जिसे इफ्तार भी कहा जाता है वो अब मस्जिद में अलाउ नहीं होगा। यानी मस्जिदों के अंदर इफ्तार पर पूरी तरीके से बैन लग चुका है। रमजान से पहले ही सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से बाकायदा पूरा एक लेटर पैड जारी किया गया है जिसमें उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि अब सऊदी अरेबिया में मस्जिदों के अंदर इफ्तार अलाउ नहीं होगा, बल्कि वहाँ के जो मुअज्जिन और इमाम हैं उनको ये जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए कोई दूसरी एप्रोप्रिएट जगह यानी कि सही जगह तलाश करें। इवन दोस्तों इसमें तो ये भी वार्निंग दी गई है कि अगर ये लोग चाहें और कोई टेम्परेरी टेंट बना लें या रूम बना लें आसपास में तो वो भी अलाउ नहीं होगा। और इसके पीछे हुकूमत की तरफ से मेन रीजन दोस्तों जो बताया गया है वो है हाइजीन यानी कि साफ सफाई। गवर्नमेंट का कहना है कि लोग इफ्तारी के बाद फूड को वेस्ट करते हैं यानी कि वहीं पर छोड़ देते हैं और जो खराब हो जाता है या फिर जो इधर उधर लिक्विड वगैरह गिरता है उससे गंदगी हो जाती है जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब से इस तरह का फैसला लिया गया है तब से ही लोग सोशल मीडिया वगैरह पर डिबेट कर रहे हैं और इस मैटर को लेकर मोहम्मद बिन सलमान को भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर फूड की बर्बादी की चिंता है तो किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह की तुलना में मस्जिद में बैठा हुआ इंसान इन तमाम चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करता है, यानी कि फूड वगैरह को वेस्ट नहीं करता है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में तो वैसे भी जो मस्जिदों में सफाई का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसकी रील्स और उसकी वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिदों में बैठकर जिस तरह से एक साथ इफ्तार वगैरह की जाती है जहां पर कभी तो सैकड़ों तो कभी हजारों लोग मौजूद होते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता है बल्कि वह एहसास भी होता है जो कहीं अकेले में अपने घर पर नहीं मिलता, बल्कि सैकड़ों या फिर हजारों लोगों के साथ बैठकर ही इफ्तारी करने में हासिल होता है। यह हमको हमारे मजहब के उस कल्चर और उस ट्रेडिशन को याद दिलाता है कि जो पिछले सैकड़ों हजारों सालों से चला आ रहा है। तो इन तमाम दलीलों के साथ जहां एक तरफ एक बड़ा तबका मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज कर रहा है और ये कह रहा है कि बिल्कुल पूरे तरीके से ही मस्जिदों में इफ्तारी पर बैन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, तो वहीं आप लोग देखेंगे कि एक ग्रुप एक ऐसा भी है जो मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट कर रहा है और उसका कहना है कि भले ही मोहम्मद बिन सलमान के हर फैसले में हम इत्तेफाक नहीं रखते मगर ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है और इसके पीछे मकसद भी साफ सुथरा नजर आता है। लेकिन दोस्तों ये इस्लामिक कल्चर और उसके ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाता है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि सऊदी अरब का मस्जिद का और तमाम जगह का ही साफ सफाई का जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया में बहुत फास्ट माना जाता है, बहुत क्लीन कंट्री मानी जाती है। और खासकर वो दो इलाके जहाँ पर मक्का और मदीना कहलाता है वो तो इतने साफ सुथरे हैं कि जहाँ की साफ सफाई की मिसाल पूरी दुनिया को दी जाती है। तो फिर मोहम्मद बिन सलमान के इस फैसले के पीछे क्या वजह है? क्या मोहम्मद बिन सलमान अपना आपा हो चुके हैं या अहंकार और गुरूर में इतने ज्यादा मगरूर हो चुके हैं कि उन्हें सही गलत का फैसला अपने हिसाब से ही करने का हक दे दिया गया है? क्या वो आम जनता की बात नहीं सुनेंगे और इस फैसले को लागू करके ही रखेंगे? ये तो आगे ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल SK नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। फिर हाजिर होते हैं किसी नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।